दोस्तों आज है 9 फरवरी 2022 और आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए छठे चरण की काउंसलिंग जो है शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग 11 फरवरी तक की जाएगी। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,700 से अधिक पदों के लिए काउंसलिंग की जानी है। जानकारी है कि 8 फरवरी को काउंसलिंग नगर निगम क्षेत्र के लिए शुरू हो चुकी है। खबर, बिहार में मौसम का हाल, बिहार में बदलने वाली है हवा की दिशा। बिहार में 48 घंटे में हवा की दिशा बदलने वाली है। वायुमंडल के निचले हिस्से में हवा का प्रवाह पूर्वी होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पश्चिमी हवा का प्रवाह कम होगा और पूर्वी का असर बढ़ेगा, जिससे दिन में धूप के बाद रात में ठंड का एहसास थोड़ा कम हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हो रहा। खबर, शाहरुख खान के खिलाफ बिहार के हाजीपुर कोर्ट में केस किया गया है। परिवादी ने कहा कि लता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कलमा पढ़ने से हिंदुओं को पहुंची ठेस। वैशाली जिले के हाजीपुर न्यायालय में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इसे दायर करने वाले आर्यन सिंह के मुताबिक शाहरुख खान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पार्थिव शरीर पर कलमा पढ़ा और थूका। इससे हिंदू धर्म के लोगों को दुख पहुंचा है और भावनाओं को ठेस पहुंची है। और पटना हाई कोर्ट ने राज्य में बिजली के लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने और पहले से लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिए दायर किए गए जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले के संबंध में एक अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी को 4 सप्ताह में दे और वो 3 माह में उचित आदेश पारित कर देंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी है कि अगर वह संबंधित अधिकारी ने पारित किए गए आदेश से वो संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं। खबर, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन टूट गया है। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष एनडीए के साथ साथ अब विपक्षी गठबंधन में भी घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर विधान परिषद का चुनाव लड़ सकती है। मीडिया को दिए बयान में अजित शर्मा ने कहा कि केंद्र में महागठबंधन और बिहार में कुछ नहीं। इसका क्या मतलब? दरअसल अजित शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से केंद्र में गठबंधन कायम है। खबर, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया उसके आधार पर जनता उन्हें चुनेगी। विधानसभा चुनाव में उनकी मदद के लिए जनशक्ति परिषद और राजद के लोग यूपी जाएंगे और वो खुद भी सारण के सिताब दियारा से साइकिल यात्रा निकालेंगे। अगली खबर, बिहार में इन दिनों वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सत्ता में भागीदार 2 दलों के बीच चल रहा घमासान सारी सीमाओं को तोड़ता जा रहा। हालात ऐसे हो गए कि जो काम विपक्ष का होता है वह सत्ताधारी दल ही एक दूसरे के खिलाफ कर रहे। प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। जेडीयू जहां बार बार बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी हर बार ये कहकर पलटवार कर रही है कि बिहार में विकास करने लायक नीतियाँ ही नहीं बनाई गई। खबर, बिहार में धान खरीद में आया बम्पर उछाल, 37 लाख टन हुई खरीदारी, टूट गया पिछले साल का रिकॉर्ड। इस साल बिहार के 5,12,000 से ज़्यादा किसानों से 37 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदारी हो चुकी है। यह राज्य में इतिहास में धान की अब तक की सर्वाधिक खरीद है। सरकार की चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के चलते प्रदेश में बम्पर धान की खरीद हुई है। आपको बता दें कि इस साल बिहार के 5,12,000 से ज़्यादा किसानों से 37 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से खत्म हो रही। पिछले 10 दिनों से कोरोना के नए संक्रमितों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है। साथ ही संक्रमण दर में भी कमी आ रही। एक पखवाड़ा पहले यानी 25 जनवरी को सूबे में जहां 2,362 नए संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 1.5% थी, वहीं 7 फरवरी को महज 235 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण दर भी सोमवार को 0.24% तक आकर सिमटी है। सूबे के 26 जिले ऐसे हैं जहाँ 10 से भी कम संक्रमित मिल रहे। और बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों को स्कूल बंदी के दौरान भी मध्याह्न भोजन का लाभ मिलेगा। पूरे जनवरी और 15 फरवरी तक उनके मध्याह्न भोजन के अनाज और खाना पकाने के परिवर्तन मूल्य का लाभ जो है राज्य सरकार जल्द ही देगी। अनाज विद्यालयों में वितरित किया जाएगा, जबकि परिवर्तन मूल्य की राशि छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत आदेश जारी किया है।
अगली खबर, बिहार में शराब पीना छोड़ने वालों का अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निर्देश पदाधिकारियों को दिया है और कहा कि पहले कराए गए आकलन से पता चला है कि 1,64,00,000 लोगों ने शराबबंदी के बाद शराब पीनी छोड़ दी है। फिर से इसका आकलन कराया जाएगा और अब इनकी संख्या कितनी बढ़ी है ये भी देखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई और कई निर्देश दिए गए हैं और ड्रोन, मोटर वाहन और स्वान दस्तावेज की मदद से छापेमारी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दिया जाएगा ताकि कोई भी धंधेबाज शराबबंदी मामले में बच नहीं पाए। अगली खबर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 फरवरी को होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राज्य में बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। तेजस्वी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने नौकरी देने का जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया गया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सच की जानकारी देने के लिए वह जिलों की यात्रा करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक के बाद इसकी तारीख भी तय की जाएगी। खबर, अररिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में आशा की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी आशा के जरिए घर घर लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान हुई और उन्हें अपने कार्यों में अधिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी 2525 आशा कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड फोन दिया जाएगा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं के बीच फोन का वितरण शुरू हो चुका है। अररिया, रानीगंज, भरगामा प्रखंड में मोबाइल का वितरण संपन्न हो चुका है। जल्द ही शेष अन्य प्रखंडों में एंड्रॉयड फोन वितरित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें